मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। और मैं आप सब जितने ये खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और आज एक नए मौजू के साथ, एक नए लेसन के साथ, एक नए पैगाम के साथ कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से, नए अहदनामे में से, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं आयत से 37वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप बाइबल अपने पास रखें और मेरे साथ निकालें। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 25वीं आयत से 37वीं आयत के आखिर तक खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत की जाएगी। आए खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ें क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, और देखो एक आलिम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताएं रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से ये खूबसूरत बयान, ये खूबसूरत जो नेक सामरी की तमसील है। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बड़ों को ज़ुबानी याद है, संडे स्कूल्स में सिखाई गई है और बहुत दफ़ा जब इसको प्रीच किया जाता है तो इसके बारे में दुरुस्त मालूमात लोगों के पास नहीं होती है। चूँकि कई बार नेक सामरी यीशु मसीह को लोग कह देते हैं, लेकिन सूरत हाल ये नहीं है। कई लोग इसको समझते हैं कि ये नेक काम करने के लिए यीशु मसीह ने तमसील या ये बयान बताया। ये एक सवाल का जवाब यीशु मसीह ने दिया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ मसला सिर्फ नेक काम का नहीं है, बल्कि मसला यहाँ पर निजात का है। मसला यहाँ पर खुदा की बादशाही का है, रास्तबाजी का है। और इस पर हम बातचीत करने वाले हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज़ माई नेबर? कौन है मेरा पड़ोसी? ये यीशु मसीह के साथ एक लॉयर ने, शरा के आलिम ने, एक टीचर ने, आप समझ लें कि वो जो शरीयत से वाकिफ है, उसने यीशु मसीह से सवाल किया है। लेकिन क्या ये सवाल हकीकतन इसलिए था कि वो जानना चाहता था कि वो आसमान की बादशाही में कैसे जाएगा या हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बनेगा? नहीं, बल्कि ये
मसला कोई और था। आपने देखा है कलाम मुकद्दस में कि यहूदी हर तरह से किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश में रहते थे। और यहाँ पर बहुत काबिल गौर बात यह है कि मसीह खुदावंद ने कहा देखो, और देखो एक काल में शरा उठा, और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। 3 चीजें याद रखें, इस तमसील की सेटिंग, इसका सीक्वेंस और इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। पहले नंबर पर यीशु मसीह ने कहा कि देखो एक काल में शरा। इट मींस कि एक बड़ी जरूरी चीज है जिसको नोट करना है। और दूसरी चीज यह है कि आजमाने के लिए, यीशु मसीह की आजमाइश करने के लिए हमेशा यहूदी उस्ताद यीशु मसीह के साथ ऐसे सवाल करते थे कि वो यीशु मसीह को अपनी बातों के दाम में, सवालों में फंसा सके। जैसे उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ, खुदावंद तू किस नाम से या कैसे, क्यों ये तू मुनादी करता है, किस इख्तियार से ये काम करता है। तो यीशु मसीह ने भी आगे से सवाल किया कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या ज़मीन की तरफ से। उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहां पर भी ये शरा का आलिम, ये शरा का मुअल्लम यीशु मसीह को फंसाना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो जानना चाहता है, इसलिए कि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहता है। उसने यीशु मसीह का इम्तिहान करने के लिए, यीशु मसीह को आजमाने के लिए सवाल किया कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। याद रखें, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर उसका सवाल दुरुस्त नहीं है। हमें हमेशा की जिंदगी के लिए हमने कुछ नहीं करना, बल्कि खुदा ने पहले ही किया है, और यह खुदा का काम है। खुदा ने इनिशिएट लिया है, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा है। मज़हब के लोग, मज़हब का काम यह है कि वो कहता है कुछ करो। कहते हैं कि रिलीजन इज मैन्स अटेम्प्ट टू रीच गॉड एंड क्रिश्चियनिटी इज गॉड्स अटेम्प्ट टू रीच मैन। यानी कि मजहब यह कहता है, या मजहब का यह काम है कि वो इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है, खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है इंसान जो है। लेकिन मसीहत यह है कि खुदा इंसान तक पहुंचा है। तो मसीहत और मजहब के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। यह मजहबी स्कॉलर था, रिलीजियस आदमी था। ये यीशु मसीह से वही सवाल कर रहा है जो मजहब को करना चाहिए कि कैसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मजहब खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है, मसीहत इंसान तक पहुंचने की उसने कोशिश की है और कामयाब हुई है। यानी कि यीशु मसीह इंसान तक पहुंचा है। तो यहां पर फर्क को नोट करें। वो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक काम है जो आप कर सकते हैं, और वो है कि आपने यीशु मसीह को कबूल करना होता है, आपने निजात को कबूल करना होता है। तो ये शरा का मुअल्लिम कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। कैसे मैं हमेशा की जिंदगी में जा सकता हूं? आपने कुछ नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है। यह मसीहत है। खुदा, यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हमने नहीं यीशु मसीह को चुना, यीशु मसीह ने हमें चुना है। उसने हमें निजात बख्शी है, उसने हम पर फजल किया है, और हम निजात हमने पाई है। तो ये शरा का मुअल्लिम यहां पर सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अगला स्टेप ये है कि उसने उससे कहा कि त्रेत में क्या लिखा है। उसने सवाल किया, यीशु ने आगे से सवाल किया, और सवाल ये था, उसने उससे कहा त्रेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? तो लिखा है कि उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। इस शर्रा के मुअल्लिम का, शर्रा के आलिम का जवाब परफेक्ट था। इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था। यह स्मार्ट आदमी था। जो भी इसने जवाब दिया है
वो दुरुस्त है। उसने इस्तिस्ना की किताब को इस्तेमाल किया। बेशुमार हुक्म हैं, बेशुमार बातें हैं जो शरीयत ने बताई हैं, बड़े सारे अहकाम हैं जो शरीयत ने दिए हैं, लेकिन इस शरअ के मुअल्लिम ने दुरुस्त जवाब दिया यीशु मसीह को कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये उसने कहा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा करेगा तो तू जिएगा। ये बहुत दुरुस्त है। मजहबी आदमी को यही करना चाहिए जो लिखा है, शरीयत यही कहती है एक मजहबी आदमी को। लेकिन मेरे अजीजों, उसके बाद जो है वो स्टोरी शुरू होती है। यीशु मसीह उसको एक कहानी, एक वाकया, एक समझ लें कि स्टोरी सुनाते हैं। और स्टोरी ये है कि मसीह खुदावंद उसे बताना चाहते हैं कि तेरा पड़ोसी कौन है। लिखा है कि मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यानी कि पहले उसने कहा कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और अगला उसका, यीशु ने कहा ये ठीक जवाब है। अगला उसका सवाल फिर है, मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि फिर यीशु मसीह ने उसने एक और सवाल किया। सवाल यह कि मेरा पड़ोसी कौन है? यह है हमारा आज का मौजू कि पड़ोसी है कौन? कौन सा है पड़ोसी जिसके साथ अपने बराबर मोहब्बत रखनी है? मेरे अजीजों, यहां पर जानने की जरूरत है कि पड़ोसी कौन है। तो मसीह खुदावंद ने उसे एक तमसील सुनाई, यीशु मसीह ने उसे एक बयान सुनाया, एक कहानी सुनाई। और यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया, और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ करके छोड़ गए। यह शख्स जो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, कहते हैं कि यह रास्ता बड़ा खतरनाक था। इसको ब्लडी वे के नाम से भी याद किया जाता है कि यह रास्ता खतरनाक था। डाकू, चोर बहुत ज़्यादा होते थे इस रास्ते पर। और यह शख्स जब यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था तो डाकू जो हैं वो डाकुओं में गिरा है, डाकुओं ने लूट लिया है। जब से इंसान बना है, इंसान की तख्लीक हुई है, उसके बाद से गुनाह के बाद इंसान, ये दुनिया जो है डाकुओं की अमाजगाह बनी हुई है। आज भी आप देखें मुआशरे में बेशुमार डाकू हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना, बड़ी मुश्किलात हैं। चोर हैं, डाकू हैं, नकब लगाते हैं लोग, और जो आने जाने वाले हैं, सफ़र करने वाले लोग हैं, उनको लूट लेते हैं। तो लूट खसूट, डाके डालना, ये नया काम नहीं है, ये पुराना था, उस वक्त भी था। तो ये शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। रास्ता भी कोई अच्छा उसकी कोई शोहरत अच्छी नहीं थी, रास्ता खराब था, ब्लडी वे था, लोग मारते थे, डाके डालते थे, रास्ते में लूट लिया करते थे लोग। तो जब ये शख्स गया है तो उसने कहा कि मसीह खुदावंद ने कहा कि जब रास्ते में ये शख्स जा रहा है, यरू की तरफ जा रहा है, तो डाकुओं में गिर गया है। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए हैं और मारा भी और अधमुआ करके छोड़ गए। ऐसा डाकू हमेशा, ये तरीक़ेकार पुराना है जो आज भी डाकू इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ करके अधमुआ छोड़कर चले गए। डाकुओं ने उसे लूटा है, जो कुछ उसके पास है, उसके कपड़े उतार लिए, उसे बरहना कर दिया है, उसे मारा है और अधमुआ करके तब तक मारते रहे जब तक वो अधमुआ नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि डाकुओं का ये एक और बहुत बुरा फेल है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके पास कुछ डाकू ने अगर लूटा है, या डाकू रास्ते में खड़े हैं, चोर, वो लूटना चाह रहे हैं और किसी शख्स के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं मिला, तो वो ये करते हैं कि उस बंदे को मारते हैं। ये आम देखने में आया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस शख्स के साथ 3 तरह की ज्यादती हुई है। पहले नंबर पर इसको उन्होंने लूटा है, दूसरे नंबर पर उसके कपड़े उतार लिए, ऐसा लगता है कि उसके तन पर कपड़े नहीं है, मारा भी है, जख्मी किया है और अधमुआ छोड़कर चले गए हैं। यानी कि ये शख्स, इसके सांस चल रहे हैं लेकिन इसे पता नहीं है क्या हो रहा है आगे पीछे।
इसके अंदर सांस है लेकिन आधा मरा हुआ आधा जिंदा है। बड़ी खतरनाक इसकी सूरत हाल है। इसकी सेहत का कोई हाल नहीं है, बेचारे की ज्यादती है कि मारा गया इसको। लेकिन अगली बात यीशु मसीह ने कही कि इत्तफाकन बाई चांस उसी राह से एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देख कर कतरा कर चला गया। अब उस रास्ते पर जहां पर डाकू गिर गया है, जहां पर यह शख्स गिर गया है डाकुओं में, उस रास्ते पर अब एक काहिन का भी गुजर हुआ है। आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि डाकू, ये जो काहिन है, ये कैसे ये कुर्बानी करके आया है, कुर्बानी करने जा रहा है, ये किसी और मजहबी रस्म की तरफ जा रहा है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन डर है उसे शायद कि कहीं मैं नापाक ना हो जाऊं, मैं इसको छूऊंगा तो शायद मैं नापाक हो जाऊं, मैंने शायद जाकर लोगों को मिलना है, लोग कहेंगे कि काहिन नापाक है। उसने मुनासिब समझा कि इसको अवॉइड करो, इसकी तरफ ना बढ़ो, इससे बेहतर है कि किनारा किया जाए। एक और भी बात कही जाती है कि ये जो काहिन है, ये पता नहीं उसे अवॉइड कर रहा है या ये इस बात से डर रहा है कि अभी डाकू शायद आगे पीछे हों, और अगर मैंने इसके साथ कोई बर्ताव करने की कोशिश की, इसको संभालने की कोशिश की, तो डाकू फिर आए और मुझे लूट लें। यह भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि शायद डाकू अभी आगे पीछे कहीं छुपे हुए हों। तो ये काहिन जो है वो किसी तरह की हमदर्दी दिखाना नहीं चाहता। एनीवे, ये काहिन है, खुदा का मजहबी आदमी है, खुदा के घर में खिदमत करता है। चाहिए था कि ये किसी ना किसी तरह से उसकी मदद करता, लेकिन नहीं है। मेरे अजीजों, मजहबी जो बिल्कुल मजहबी लोग बन जाते हैं, उनका यह भी प्रॉब्लम होता है कि वो दूसरों के साथ, आम इंसानों के साथ ताल्लुकात रखना पसंद नहीं। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर भी मैंने कई ऐसे अपने बहन भाई देखे हैं, जब वो थोड़ा अपने आप को समझते हैं कि मैं रूहानी हूँ या मैं ज़्यादा दूसरों से दुआ करता हूँ, कलाम को समझता हूँ, तो आम इंसानों के साथ ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि ये गुनहगार सा आदमी है, मैं ज़्यादा होली हूँ, मैं ज़्यादा पाक हूँ, मैं ज़्यादा इससे बेहतर हूँ रूहानी तौर पर। ये जो रूहानी प्राइड है, रूहानी गुरूर जो है, ये बड़ा ख़तरनाक है। कई लोग हैं जो दूसरों को अपने से थोड़ा कम रूहानी समझते हैं, क्रिश्चियन समझते हैं। ये ख़तरनाक स्टेज है। काहिन को चाहिए था कि काहिन उसकी मदद करता। ये खुदा का खादिम है, ये खुदा के घर में खिदमत करता है। इसे इस शख्स की जो डाकू में गिरा है, जिसे अदमुआ करके छोड़ गए हैं, मार कर छोड़ गए हैं, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उसने कतरा कर देखा है, कतरा कर चला गया है। उसने कहा कि नहीं, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, चूंकि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होगी, मेरी रूहानी जिंदगी डिस्टर्ब होगी, शायद मैं नापाक हो जाऊंगा। अब ये यीशु मसीह ने काहिन की तारीफ नहीं की है। इस अमल को यीशु मसीह ने नापसंद किया है। मजहब को जानता है, खुदा का खादिम है, लेकिन मदद नहीं करना चाहता। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि काहिन जब उसको देखा, उसने कतरा कर चला गया, तो उसके बाद एक और शख्स आया है। लिखा कि उसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। अब लावी ये काहिन नहीं था, ये हारून की औलाद में से नहीं है, लावी ये दूसरे कबीले से है। लेकिन लावी जो हैं, ये खुदा के घर में खिदमत करते हैं, और लावी को चाहिए था कि ये भी खुदा के घर से मुंसलिक है, इसे मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं किया है। ये दूसरों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते। लेकिन इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लावी ने कोई मदद नहीं की, कोई खिदमत नहीं की। अब ये जो शरा का मुअल्लम है, इसका पर्सपेक्टिव, इसका नुक्ता नजर बड़ा तंग है। ये यहूदियों के अलावा सामरियों से, दीगर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, और यही सबब है कि यीशु मसीह उसे ये तमसील बता रहे हैं।
उसने कहा मेरा पड़ोसी कौन है। उसका तसव्वुर पड़ोसी का बड़ा नैरो है, नेबर का बड़ा नैरो है, बड़ा तंग है, वो बड़ी बड़ी महदूद सोच रखता है। उसके ख्याल से किसी दूसरे से जो यहूदियत से बाहर है शायद नेकी करना, बेहतरी करना, भलाई करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये खुदा का बंदा नहीं है, ये हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। काहिन कतरा कर चला गया, लावी देखा कतरा कर चला गया। बेहिसी और आप कह लें कि मोहब्बत का ना होना नजर आता है इनके अंदर। तो उसके बाद कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि मसीह खुदावंद ने कहा कि लावी गया, काहिन गया, कतरा कर चले गए, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके उसे सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि एक सामरी उसी रास्ते पर आ निकला है। सामरी, अब सामरियों से यहूदी किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। हम उस सामरी औरत की स्टोरी को जानते हैं। यूहन्ना 4 बाब में मसीह खुदावंद उसके साथ सुखार के कुएं पर बातचीत कर रहे थे। मसीह खुदावंद एक्चुअली उस औरत से कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि उसे बता सके कि मेरा मकसद आने का आसमान की बादशाही की तालीम देना है। तो मसीह खुदावंद इस दुनिया के अंदर लोगों से कनेक्ट करने के लिए आए, मिलने के लिए आए। ना इस काहिन की तरह जो कतरा कर चला गया है, ना लावी की तरह जो कतरा कर चला। यीशु मसीह यहूदी है, उस्ताद है, रबी है, यंग स्कॉलर है, लेकिन वो मिलना चाहता है लोगों से। इनकी तरह का रवैया नहीं। फर्क देखे, काहिन इस अदमुआ शख्स को छोड़कर चला गया, लावी इस अदमुए शख्स को छोड़कर चला गया, लेकिन सामरी जो जिससे वो नफरत करते हैं, जिसे नापसंद करते हैं, उनके हालांकि सामरी वही तुरेत पढ़ते हैं जो यहूदी पढ़ते हैं। सामरियों की वही किताब है जो यहूदियों की किताब है, लेकिन वो मखलूत हो चुके हैं, यानी कि मिली जुली नस्ल बन चुकी है। इसलिए यहूदी उनसे नफरत करते हैं, नापसंद करते हैं, उनको समझते हैं कि ये इस लायक नहीं है। तो यीशु मसीह जब सुखार के कुएं पर है, यीशु ने कहा औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। तो वो कहते हैं कि तू यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते, लेन देन नहीं करते, सलूक नहीं करते, क्यों तू मुझसे पानी मांग रहा है। तो मसीह खुदावंद ने उससे कहा अगर तू मुझसे मांगती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। एनीवे, यहाँ पर ये मकसद नहीं है। तो ये सामरी वहाँ से गुजरा है, इसने उसको देखा है और इससे देखकर उस अधमुए शख्स को तरस आया है। और जब इसने उसे देखा है, तरस आया है, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि वो उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल लगाता है, उसने मैल लगाकर बांधा, अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और यह कि दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा। कहते हैं कि इसके पास इसका जानवर एक एम्बुलेंस का काम करता है। वो उसे एक अपने जानवर पर सवार करके ले गया है, सराय में ले गया, वहाँ पर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो है देकर गया। 2 दिनार निकाल कर दिए, बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी, जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकू में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा। अब यहाँ पर कंक्लूजन है, यहाँ पर यीशु मसीह इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसके नतीजे तक पहुँचना चाहते हैं कि काहिन कतरा कर देखा, कतरा कर गुजर गया। लावी देखा, कतरा कर गुजर गया। सामरी ने देखा, उसे उस पर तरस आया है और उसने उसके जख्मों को तेल लगाया है, मैं लगाए, बांधा है, जानवर पर सवार करा करके सराय में ले गया, हॉस्पिटल ले गया, उसकी खबरगिरी की है। तेरी दानिश में कौन उसका पड़ोसी है। तो कहता है कि वो जिसने उस पर रहम किया। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी है। उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया, जिसने उस पर तरस खाया। मेरे अजीजों, मसीहत के अंदर मर्सी, फॉरगिवनेस, लव यानी कि रहम, मुआफ़ी और मोहब्बत बड़े अहम हैं। अगर आप इस तमसील के अंदर, यीशु ने कहा कि कौन
उसका पड़ोसी ठहरा तेरी दानिस्त में। कौन है पड़ोसी? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर, या जा तू भी ऐसा कर। यहां पर काम मसला सिर्फ उसे हस्पताल ले जाने का नहीं है, मसला काहिन, लावी और सामरी का नहीं है। मसला यह है कि किसने मोहब्बत दिखाई है, कौन है जिसने मुआफी और रहम दिखाया है। किसी को पैसे देना सिर्फ यह काफी नहीं है, किसी को वक्त देना, उसके साथ होना, यह काफी है। तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, यानी कि जैसा तू अपने साथ चाहता है कि मेरे साथ हो, वैसा अपने हमसाए के साथ कर। ये रूहानी और अब समझ लेकर रूहानी मसला है। ये सिर्फ माली मदद का मसला नहीं है, ये जिस्मानी सेहत का मसला नहीं है। ये बयान, ये स्टोरी, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम इंसानों से प्यार करते हैं तो अपने खुदा से भी प्यार करते हैं। अगर हम इंसानों से प्यार नहीं करते तो हम खुदा से भी प्यार नहीं करते। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि तू अगर अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, जिसको तूने देखा है, तो खुदा जिसे तूने नहीं देखा उससे कैसे तू मोहब्बत रख सकता है। तो मेरे अजीजों, यहां पर मसला महज उसके इलाज मुआवजे का नहीं था। मसला यह है कि ये शख्स रूहानी तौर पर कमजोर, ये रूहानी, यीशु मसीह उसको बताना चाहता है कि रूहानी मसला है तुझे। अगर तू इंसानों से मोहब्बत रखेगा तो खुदा से भी मोहब्बत। कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर, ऐसा ही तुझे भी करना चाहिए, तुझे भी ऐसा करना दरकार है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस शरह के मुअल्लम को, इसके जो तंग ज़हनियत थी कि मेरा पड़ोसी, मुझे मोहब्बत सिर्फ अपने मज़हब के लोगों से करनी है, यीशु ने हमसाए का, पड़ोसी का जो तस्वर है उसको बढ़ाकर उसे बताया कि सारी दुनिया में जहाँ भी तू है, जो दूसरों पर रहम करना, तरस खाना, मुआफ़ करना, यही मसीह खुद, इसी से तू उसका पड़ोसी ठहरता है। तो मेरे अजीजों, मसला राइटियसनेस का है कि अगर हम इंसानों से प्यार करते हैं तो हम खुदा से भी प्यार करते हैं। कलाम मुकद्दस में एक और बयान है कि एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमियों की परवाह करता था। अगर वो खुदा से डरता तो आदमियों की परवाह करता, आदमियों की परवाह करता तो खुदा से भी डरता। तो इसलिए जा तू भी ऐसा ही कर। हमने ऐसा करना है ताकि हम खुदा के नाम को जला दें।